तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। आज का जो डाउट है, कॉमन डाउट, वो ये है बच्चों के अमंग कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे पढ़ा जाए पीजीसीआईएल के एग्ज़ाम के लिए। या पीजीसीआईएल ही नहीं मैं बोल रहा, जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाए, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके मन में डाउट क्लियर कर देता हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये दो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक एई में और एक जेई में, लेकिन इनको पढ़ने का ना स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दे रहा है तो उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का एग्जाम तरीका डिफरेंट होगा, और कोई बंदा जेई का एग्जाम दे रहा है तो उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का एग्जाम जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से डील करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप पेपर किसका देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो 2019 सन 2019 के बाद ये एक सरप्राइजिंग सब्जेक्ट रहा है, और हाल ही में कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम बिना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के निकालना असंभव है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, भले ही आपको समझ आए या नहीं आए। ठीक है, वो आपको पढ़ के ही जानी है। जेई लेवल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी कोई कंसेप्चुअल नहीं आती पेपर में, हालांकि है कंसेप्चुअल, पर पेपर में इतनी नहीं पूछी जाती। उसको भी पता होता है कि जेई लेवल पे मेरे को कैसे, एग्जामिनर को भी कैसे मेरे को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करवाना है स्टूडेंट को। अब सबसे पहले आप समझिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए दो तरीके होते हैं, एक जेई लेवल, एक एई लेवल और एक गेट लेवल। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए। यदि कोई बंदा, ठीक है, यदि कोई बंदा गेट का एग्जाम देने जा रहा है या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहा है, तब उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डीपली घुसना है। डीपली घुसने का मतलब क्या है, उसको एससीआर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, उसको एससीआर से रिलेटेड पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको चॉपर का हार्मोनिक एनालिसिस, इन्वर्टर्स के सारे हार्मोनिक एनालिसिस के न्यूमेरिकल, सर्किट डायग्राम सब कुछ क्लियर होने चाहिए, यदि वो कोई गेट और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पीजीसीआईएल, यूपीपीसीएल और पर्टिकुलर जितने पावर कॉर्पोरेशन के एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड में कोई पिटकुल का एग्जाम होता है, यूके पीसीएस जेई उत्तराखंड के लिए होता है वो एग्जाम। ठीक है जो लीक हो गया था पीछे। ठीक है, अगर वहां पे भी देखा जाए ना, उसका पेपर भी जरा आप ध्यान से देखेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें भी पूछी जाती है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछने का ढंग, वो चाहे यूपीपीसीएल जेई का हो, पावर ग्रिड जेई का हो, और यूके पीसीएस जेई का, और एक पंजाब में जो पेपर होता है पीएसपीसीएल, वो भी हर साल लगभग हो ही जाता है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं जिसको। पीएसपीसीएल में भी यदि देखा जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछने का जो स्टाइल होता है जेई लेवल पे, वो ऊपर सतही वाला स्टाइल होता है। जैसे ज्यादा डीप में नहीं आपको पढ़ना, कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। जैसे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बुक लेते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एससीआर का टॉपिक है ना, तो एससीआर में ये नहीं आपने सारा ही उसको खोल खाल के पढ़ दिया। एससीआर के कैसे बेसिक्स को आप स्टडी करके जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक में। जैसे एससीआर पढ़ते हैं ना, उसके अंदर टर्मिनल्स कितने हैं ये पूछेगा जेई एग्जाम में, उसके अंदर लेयर्स कितनी होती हैं, कैसा डिवाइस है, कितने जंक्शन हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो जाता है, रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाता है। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं इसके। ठीक है, रिवर्स बाइस में क्या ऑपरेशन है, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में कैसा रहेगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस में कैसा रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है जेई लेवल पे पढ़ने का। ठीक है, आपको क्या पढ़ के जानी है, छोटे छोटे टॉपिक्स पे ध्यान देके जाना है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जैसे एससी, और टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं, थायरिस्टर फैमिली सारी। जैसे एससीआर आपने पढ़ना है, एससीआर के बाद इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, ट्राइक आपने पढ़ना है, ट्राइक के बाद डायक पढ़ना है, डायक के बाद आपने पढ़ने हैं कुछ ऐसे जैसे कि मॉसफेट हो गया, ठीक है, आईजीबीटी हो गया, ठीक है, और एक जीटीओ नाम का होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, वो हो गया, एसयूएस हो गए, ठीक है, एलएएससीआर हो गए। इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इनमें बिल्कुल डीप नहीं जाना होता। आपने क्या पढ़ना होता है, एक तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़नी होती है, और इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती है वो ज्यादा फोकस होती हैं। ठीक है, थायरिस्टर फैमिली पे जंक्शन टाइप पूछता है। ठीक है, ट्राइक से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन रिपीट होता है पावर ग्रिड में कि ट्राइक जो होता है ना, वो
कैसा डिवाइस है, ठीक है, यानी कि कितने टर्मिनल्स हैं उसके अंदर और कैसे काम करता है, ठीक है। और ट्राइक जो है, एक होता है ना ट्राइक, बनता कैसे है, दो एससीआर को इनवर्स पैरेलल में कनेक्ट करके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी रिपीट हो रखा है और यही क्वेश्चन एज इट इज यूपीपीसीएल में पिछले में आया था, मेरे वाले पेपर में आया था, जो 30 नवंबर कितने को हुआ था, जितने को भी हुआ था, 30 तारीख को हुआ था जो पेपर, ठीक है। पता नहीं मई में हुआ था, कब हुआ था अब तो याद भी नहीं मुझे। सबसे आसान शिफ्ट का पेपर था वो, 30 तारीख को हुआ था जो पेपर, ठीक है। तो उसमें मैं बैठा था, पर कोई नॉर्मलाइजेशन तो मिली नहीं, क्योंकि उसमें ना बेसिक क्वेश्चन आ रखे थे बहुत। काफ़ी अच्छा पेपर गया था, लेकिन यार पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब थायरिस्टर फैमिली जब आप खत्म कर लेंगे तो आपको एक टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है? रेक्टिफायर और कन्वर्टर्स। रेक्टिफायर और कन्वर्टर्स में ना फॉर्मूले होते हैं इनके, वो पढ़ के जाने हैं, इनकी डेफिनेशन बस, ठीक है। फिर इन्वर्टर और चॉपर जब आप खोलते हैं तो इन्वर्टर और चॉपर गेट और आईईएस और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे तो बहुत भयंकर सा है, ठीक है ना, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स हो गए, कॉम्प्लिकेटेड उसकी वो हो गई, क्या बोलते हैं, कर्व्स हो गए, ठीक है। तो आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स नहीं पढ़ने उसके। चॉपर की आप डेफिनेशन पढ़ो, कितने टाइप के होते हैं और जो उसके रिजल्ट्स होते हैं ना फॉर्मूलों के, वो पढ़ जो। मैं कह रहा हूं गारंटी देके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में धज्जियां उड़ा के आ जाओगे पीजीसीआईएल के अंदर। इतना ही पूछेगा भाई, उसको भी पता है मैं जेई ले रहा हूं पावर ग्रिड का, एई तो ले नहीं रहा। पावर ग्रिड में वैसे भी एई की एंट्री कहां से होती है? गेट से ही होती है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, इतना ही पढ़ना है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई बंदा पावर ग्रिड में अगर एई बनना चाहता है तो भाई उसको फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टफ तरीके से पढ़नी पड़ेगी, जैसे गेट में आती है, बिल्कुल एकदम डीप न्यूमेरिकल वाली, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जेई के लिए बस आप डेफिनेशन पढ़िए, कर्व्स पढ़िए, ठीक है। इन्वर्टर और चॉपर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो पढ़ के चले जाइए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद एक टॉपिक हमेशा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बंदा छोड़ के जाता है और उससे क्वेश्चन आता ही आता है। कौन सा? ये सब पढ़ने के बाद साइक्लो कन्वर्टर। बस साइक्लो कन्वर्टर से आपने ना पूछेगा कि फलानी साइक्लो कन्वर्टर होता क्या है, ठीक है, और कितने टाइप्स के साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यही सब पूछा जाता है इसमें। और साइक्लो कन्वर्टर पावर ग्रिड का बहुत फेमस टॉपिक होता है। ये नहीं कि बहुत डीप पूछ लेगा, बेसिक पूछेगा, ठीक है। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं पावर ग्रिड के, रीजन वाइज होते थे पहले, तो हमारे टाइम पे तो रीजन वाइज होते थे। अभी भी मेरा टाइम है, पर मैं काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ कि भटकना पड़ता था हमें। अभी NR1 का हो रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते फिर NR2 देने चले गए, ठीक है, NR3 देने चले गए। तो ये बहुत अच्छा कर दिया कि कॉमन एग्जाम कर दिया एक इस बार, ठीक है। और ये साइक्लो कन्वर्टर का जो क्वेश्चन होता है ना, डेफिनेशन और कितने टाइप का है, ये यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आप कोई सा भी पेपर उठा के देख ले, ठीक है। उत्तराखंड का एक यूके पीसीएस जेई बड़ा फेमस पेपर होता है, ठीक है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जेई एग्जाम आप हर तरीके की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं कि कैसे कैसे ट्रेंड्स हो रहे हैं, ठीक है। और पंजाब में जो पेपर होता है ना पीएसपीसीएल का, उसमें भी इसी टाइप से पूछी जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यार जेई लेवल पे हर स्टेट में सेम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में भी कोई नहीं है, ठीक है। हरियाणा में तो जेई की वैकेंसी कब से गायब भी है, ठीक है। वहां तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड होता है हरियाणा के अंदर तो, ठीक है। एचपीजीसीएल ये तो वैकेंसी निकाली है, एचपीजीसीएल में तो 6 साल से वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। अब वहां क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई, ये तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। पर यार हरियाणा में उल्टा देखने को मिलता है, बाकी जगह जेई की वैकेंसी ज्यादा निकलती है एई से, हरियाणा में एई को हर साल लेते हैं गेट से। वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, आपको पता होगा, UHBVN HVPNL DHBVN, ठीक है। लेकिन गेट से लेते हैं तो बच्चे बन नहीं पाते वहां पे, ठीक है। लेकिन एई हर साल लेता है और हरियाणा जेई हर साल नहीं लेता। और यूपी में उल्टा है, एई आता है कई साल बाद, जेई हर साल, ठीक है। और उत्तराखंड में भी आज उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है जेई वगैरह की, होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्स सही से नहीं होते, ठीक है। आती है वहाँ पे भी वैकेंसियाँ हैं, वहाँ पे UJVNL, पिटकुल, UPCL, ठीक है,
और PWD डिपार्टमेंट्स भी, ठीक है। तो जो यूके PCS जेई होता है ना, इन्हीं के लिए होता है वहाँ पे इकट्ठे एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन वो पिछली बार करा नहीं पाए ढंग से, ठीक है। और क्या बताने वाला था मैं, बस यही आपको पढ़ के जाना होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। सिंपल सिंपल आप टॉपिक्स उठा सकते हैं इसमें से, ठीक है। और ऊपर ऊपर पढ़ के जानी है आपने, जो जो मैंने बताया। पहला फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ अब शॉर्ट में, जो टॉपिक्स देखने हैं। SCR पढ़ के जाना है ऊपर ऊपर से, ठीक है। ट्राइक पढ़ के जाना है ऊपर ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। डायक पढ़ के जाना है ऊपर ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। रेक्टिफायर्स पढ़ने हैं, ठीक है। चॉपर, इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, डेफिनेशन और रिजल्ट्स, ठीक है। और गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर पढ़ के चले जाना ऊपर ऊपर से ही, ठीक है। LASCR वगैरह, ठीक है। ये छोटे छोटे से टॉपिक और इनके सिंबल्स। भाई पावर ग्रिड और UPPCL ना सिंबल भी पूछते हैं। पावर ग्रिड चलो पूछे ना पूछे, लेकिन आप सिंबल की ना प्रैक्टिस कर जाना, ताकि आपकी UPPCL के लिए पहले ही प्रैक्टिस हो जाए। सिंबल क्या है एक बार लिख लिख के याद हो जाएगा। ट्राइक का पता ही है सबको कैसा होता है, डायक का सिंबल कैसा होता है, ठीक है। SCR का कैसा सिंबल होता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ जाने हैं, ठीक है। और अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सबसे अच्छी बात क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बताऊं, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, तो आप कैसे कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस जो होता है ना, मैं आपको बताता हूं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर किसी लड़के को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ आ जाता है, तो वो पूरी मशीन की ऐसी तैसी कर देता है, क्यों, उसको सब समझ आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही ट्रांजिस्टर भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही ट्रांसफॉर्मर भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही पूरी मशीन्स है, DC मशीन्स, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करते हैं। सेम फॉर्मूला एक तरीके का ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी बेस्ड है। इसमें जिस लड़के ने SCR समझ लिया ना, SCR अगर किसी को समझ में आ गया, तो बेसिक थायरिस्टर आपको समझ में आ गया, फिर हर जगह ना ये SCR ही यूज होता है हर इक्विपमेंट में। एक बार ये आपको SCR की प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, रेक्टिफायर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इन्वर्टर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं, सब आपको SCR को ही समझ में आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे कमांड बनानी है ना, तो SCR आपको बड़ी अच्छी तरह समझना पड़ेगा, पूरा अच्छे से, ठीक है। कैसे वर्किंग होती है SCR की, अगर SCR आपको समझ में आ गई, पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ में आ जाएगी। और बस यही जड़ होता है, ठीक है। अगर मशीन स्ट्रॉन्ग करनी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको समझ में आ गया, पूरी मशीन समझ में आ जाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जड़ SCR होती है। जिसने SCR को समझ लिया, उसने पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ लिया, क्योंकि जो कुछ भी बना होता है ना, सब थायरिस्टर से ही बना होता है। थायरिस्टर क्या SCR ही तो है, ठीक है ना। उसके अंदर बस एक गेट का फिनोमिना आपको समझ में आना चाहिए कि गेट कैसे ट्रिगर करता है SCR को, कैसे बिना गेट के SCR कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि स्विचिंग एक्शन अगर आपको एक बार ये SCR का समझ आ गया, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आ गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, बेसिकली स्विचिंग एक्शन ऑफ अ थायरिस्टर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं।